बच्चों, आज हम महान संत कवि कबीरदास जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। कबीरदास जी का जन्म संवत 1455 ईस्वी को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। कबीर जी का पालन पोषण एक जुलाहा दंपति नीरू और नीमा ने किया था। इनके अपने कोई संतान न थी। इन्हें कबीर लहरतारा नामक तालाब के किनारे मिले थे। ऐसा माना जाता है कि कबीर जी की जो माँ थी वह एक विधवा ब्राह्मणी थी और लोकलाज तथा समाज के भय से जब इनके पुत्र हुआ तो इन्होंने टोकरी में रखकर उसे तालाब में छोड़ दिया। और जब कबीर जी नीरू और नीमा को प्राप्त हुए, उन्होंने बड़े प्रेम से इनका पालन पोषण किया। कबीर जी का विवाह लोही नामक महिला से हुआ था। इनके एक पुत्र तथा एक पुत्री थी। कबीरदास जी निर्गुण काव्य धारा के कवि थे। वह एक मस्त मौला स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत का घोर विरोध किया तथा हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों को एक ही दृष्टि से देखा था। वे एक अच्छे समाज सुधारक थे। कबीर जी अपनी बात को बिल्कुल साफ और दो टूक शब्दों में कहते थे। उन्हीं के अपने शब्द हैं, बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। और उनकी इसी भावना से प्रभावित होकर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उन्हें वाणी का डिक्टेटर भी कहा था। कबीर जी की शिक्षा। कबीर जी अनपढ़ थे, क्योंकि इस विषय में उन्होंने स्वयं ही कहा था, मसी कागज छुयो नाही, कलम गई नहीं हाथ। कबीर के विधिवत साक्षर होने का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता। उन्होंने सत्संग तथा देशाटन से सारा ज्ञान प्राप्त किया। उनके गुरु रामानंद जी थे। कबीर जी पर सूफी संतों का प्रभाव दिखाई देता है। कबीर जी की रचनाएं। कबीर जी की तीनों रचनाओं का संग्रह उनके ग्रंथ बीजक के अंतर्गत है, जिसमें साखी, सबद तथा रमेनी है। कबीर जी के रचनाओं को उनके शिष्य धर्मदास जी ने संग्रहित किया था। उनकी रचनाओं में साखी में अधिकांश साखियाँ दोहा, छंद तथा कुछ सोठा में भी लिखी गई हैं। सबद में कबीर जी के शब्द में रहस्यवाद तथा प्रभु प्रेम की अभिव्यक्ति मिलती है। रमेनी में रहस्यवादी दार्शनिकता के दर्शन होते हैं। कबीर जी की भाषा शैली सधुक्कड़ी भाषा या खिचड़ी भाषा मिलती है। इनकी भाषा में खड़ी बोली तथा ब्रज का उपयोग मिलता है, जिसमें अरबी भाषा, पंजाबी, फारसी, हरियाणवी का मिश्रण मिलता है। कबीर जी की शैली में प्रमुखता है भावात्मकता तथा व्यंग्यात्मकता की। कबीर जी की मृत्यु। क्योंकि ये कबीर जी एक समाज सुधारक कवि थे, उस समय एक ऐसा माना जाता था कि मनुष्य की अगर मृत्यु काशी में होती है तो उसे स्वर्ग मिलता है और मगहर में होती है तो नर्क मिलता है। लेकिन कबीर जी की मान्यता थी कि मनुष्य की गति उसके कर्मों के अनुसार होती है और इसी मान्यता के अनुसार चलते हुए अपनी मृत्यु के समय पर वह मगहर चले गए थे और जहाँ पर संवत 1575 में उनका देहावसान हुआ, वहाँ पर आज भी कबीर जी की समाधि है और उनके मानने वालों ने आज भी जगह जगह उनकी समाधि बनाई हुई है। धन्यवाद।